नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज से हम कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अत्यधिक पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा को शुरू करने से पूर्व आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि कब से कब तक है कार्तिक और नहाने के क्या नियम हैं, क्या नहीं करना चाहिए इस महीने में। सुबह के नहान के लिए क्या समय सबसे शुभ रहता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी, वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के लिए 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय सबसे शुभ है। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना अति शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में कई बड़े त्योहार जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में निभाए जाने वाले नियम। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति फलदायक रहता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर से जरूर करनी चाहिए और सुबह एवं शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करने से और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह ना करें। कार्तिक के महीने में तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी पशु व पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में वाद विवाद से बचना चाहिए और इसके साथ ही मन को संयम में रखकर और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। यदि हो पाए तो पूरे माह बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, जिससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाने से भी साल भर की बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और 2 मुही दालें अर्थात जिनके 2 बीज हैं जैसे कि चने की दाल, राजमा इत्यादि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीजों को खाने से सेहत को भी नुकसान हो सकता है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा की। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ में तुलसी जी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप में और माता तुलसी का पौधे के रूप में ही विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि
तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण। आइए पहला अध्याय शुरू करते हैं। शुरू करने से पूर्व एक बार सरस्वती माता को अवश्य प्रणाम कर लेते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठ जीवा आए, कार्तिक मास की कथा सुनाए हम हर्षाए। कार्तिक मास कथा अध्याय 1। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझे जैसे त्रिलोक के सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांति, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गोओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे।
जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके भी 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धा अवस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देववत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। जय श्री कृष्ण।